नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या अस्थमा के मरीज को दूध और दही का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब भी आपको पता चलता है आपको कोई भी बीमारी है तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि अब इस बीमारी के साथ क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने हैं, डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसी के रिगार्ड में अस्थमा के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि अब जब मुझे अस्थमा की बीमारी है तो मुझे दूध और दही लेना है या नहीं लेना है। तो हम इस वीडियो के दो भाग में बात करेंगे। पहले ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी हमें पता है दूध से एलर्जिक है, यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट है, और वो पेशेंट्स जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं उन पेशेंट्स की जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अधिकतर आप लैक्टोज एक तरीके का मिल्क शुगर होता है, दूध में जिस चीज़ से आपको मीठापन महसूस होता है वो लैक्टोज नाम का शुगर मॉलिक्यूल होता है। इससे आपको दूध का मीठापन टेस्ट आता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी ये पचाने की क्षमता उन पेशेंट्स में नहीं होती है। अधिकतर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है या नहीं है ये आपको शुरुआती ईयर्स में ही पता लग जाता है। जैसे बच्चा 5 साल का होता है, 6-7 साल तक में समझ आ जाता है कि बच्चा हर बार दूध पीता है तो कोई ना कोई उसको स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है या अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, तो हमें समझ आ जाता है कि ये पेशेंट लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो ऐसे पेशेंट्स को ना दूध लेना है, ना दही लेना है, और ना ही चीज़ या ऐसी कोई भी चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है। अब हम बात करेंगे उन पेशेंट्स की जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है। ऐसे केसेस में कई बार ये होता है कि दूध में केजीन नाम का प्रोटीन होता है, उससे बहुत सारे लोगों को अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। यानी कि जब जब दूध पिया तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी बढ़ जाती है या बलगम बढ़ जाता है। अगर ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो आप दूध का सेवन मत करिए, दूध से दूरी ही बना के रखिए। पेशेंट्स फिर भी, क्योंकि हमारे इंडिया में माइंडसेट है कि दूध बहुत अच्छी चीज़ है, रोज़ 1 ग्लास तो पीना ही चाहिए, तो कई बार पेशेंट इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते, तो हमें पेशेंट को कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देना पड़ता है। तो हम ऐसे केस में पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं या दिल्ली या नॉर्थ इंडिया साइड में रहते हैं, जब ठंडियों का मौसम आता है उस समय आप दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं या फिर दूध में केसर डाल के पी सकते हैं। दूध को खाली मत पीजिए, कोई ना कोई उसमें फ्लेवर डाल दीजिए। अब बात करते हैं दही की। दही यूजुअली अस्थमा के पेशेंट्स में रेकमेंडेड नहीं होती है। जब भी आप दही का सेवन करते हैं तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि दही खाते ही गला पकड़ गया, सोर थ्रोट हो गया या छींकें आने शुरू हो गई है, और ये सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली अस्थमा जो की शिकायतें जो होती हैं वो बढ़ जाती है। बलगम बढ़ना, छाती में जकड़न महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ऑन एंड ऑल रिकमेंडेशन यही रहती है भारत होम्योपैथी की तरफ से कि आप अगर अस्थमा के रोगी हैं, दमा आपको शिकायत है, तो आप दूध और दही से दूरी बनाकर रखें। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।